हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 की जो ये आपके पास मैथ्स के आर डी शर्मा की बुक है ना, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटी से स्टार्ट कर रखा है। तो आप लोगों को पता है हम आर डी शर्मा की बुक से एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों ही करते हैं। तो आज पेज 88 पे आपके पास जो एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 है वो कराने वाली हूँ। लास्ट क्लास में हमने 6 और 7 अपना कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है आपके पास इवेलुएट। आपको इसको इवेलुएट करना है, मतलब सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है 23 का क्यूब है माइनस 17 का क्यूब। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं करना आपको कि 23 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो और 17 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, जो दोनों का आंसर है माइनस कर दो। नहीं, आइडेंटिटी लगा के करना है। तब इसमें आइडेंटिटी लगेगी कैसे वो देखिए। इसको मैं लिख सकती हूँ 20 + 3 का होल क्यूब, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 20 - 3 का होल क्यूब, है ना। अब यहाँ पर दो आइडेंटिटी लग जाएंगी एक साथ। वो कैसे? एक लगेगी आपके पास a + b का होल क्यूब, जो कि होती है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab, अब ब्रैकेट में होता है आप पे a + b। और एक आपके पास लगेगी a - b का होल क्यूब, जो इस ब्रैकेट में लगेगी a क्यूब प्लस का b क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a - b। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटीज़ आपने पहले भी कर रखी है। क्लियर? चलिए अब पुट करते हैं हम आइडेंटिटी यहाँ पर। तो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab, अब ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस का b। ठीक है, ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट में लगा दी। सेकंड ब्रैकेट में a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab, और फिर यहाँ आ जाएगा a माइनस का b। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 20 का क्यूब लिखना है। तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 0 आ जाएंगी। 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 3 = 9, 9 2 = 18, तो 180 आ गया। और यहाँ पर आ जाएगा 23। या आप 20 + 3 रहने दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8000 माइनस का 27 माइनस 180, ब्रैकेट में आ जाएगा 20 माइनस का 3। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इन्हें प्लस नहीं करती, पहले मैं ब्रैकेट को ओपन कर लेती हूँ, जो दूसरे वाला ब्रैकेट है ना उसको। क्यों? क्योंकि दिख रहा है ना, ब्रैकेट ओपन करके ना कुछ कट हो जाएगा, तो फिर कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, माइनस माइनस मिलके ये भी प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो ये प्लस का ये माइनस का ये तो आपस में कट गया, बाकी तो और कुछ भी नहीं कट रहा। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है। ठीक है, तो 27 में मैंने 27 को प्लस किया तो 54 आ गया प्लस। अब इन दोनों को सॉल्व करो, ब्रैकेट को पहले 180 को 20 से इंटू करो, तो 2 से करोगे तो 2 8 = 16, 36 और 2 0 ऐसी इसको 3 से इंटू किया 0 4 और 5। अब यहाँ पर देखो प्लस, इसको इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा 3600 ही आएगा। अब 180 को 3 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 540 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। अगेन ये दोनों कट गए। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करना है और इसको प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 0 0 6 + 6 12, 3 + 3 6 और 1 7, प्लस का 54 ऐसी है। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 7254। क्लियर है? चलिए एक और पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट। 29 का क्यूब है माइनस 11 का क्यूब है। अगेन इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 30 - 1 का होल क्यूब, और 11 को क्या लिखूँ 10 + 1 का होल क्यूब। ठीक है, 10 + 1 11, 30 - 1 29। आइडेंटिटी सेम वही लग रही है। तो a क्यूब, देखो इसमें माइनस वाली है तो ध्यान से लगाना, b क्यूब माइनस का 3ab, ब्रैकेट में a माइनस का b, ये एक ब्रैकेट हो गया, माइनस, अब इस वाले ब्रैकेट में लगा रही हूँ a क्यूब, इसमें प्लस वाली लगेगी, प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में आ गया a + b। ठीक है, अब 30 का क्यूब ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। 3 3 = 9, 3 × 27, तो 27,000
-1 -90 और ये 30 -1 ऐसी है। माइनस ओपन कर ले इसे, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 -1 -30 ब्रैकेट में 10 + 1। ठीक है, कुछ कट नहीं हो रहा है यहाँ पर, नहीं हो रहा ना। तो देखो 27,000 में से 1000 जाएंगे तो 26,000 बचेंगे। ये दोनों मैंने सॉल्व कर दिए। -1 -1 मिलके -2 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर आ जाएगा 2700 + 90। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये माइनस था मिलके प्लस हो गया। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 300 ± -30। ठीक है यहाँ तक। अब इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो। 2700 में से 300 जाएंगे तो 2400 बचेंगे, और इन दोनों को एक साथ किया, 90 में से 30 जाएंगे तो 60 बचेंगे प्लस के, माइनस का 2 ऐसी है, ये माइनस का रहेगा, और ये 26,000 ऐसी है। ठीक है, यहाँ तो 58 आ जाएगा और इसमें से इसको माइनस करना है, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 23058। इसमें से इसको माइनस करना और 58 को प्लस कर देना। क्लियर है? तो ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में लगभग दोनों ही आइडेंटिटी लग रही है, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 9 पे, जो इसी पेज पे आपके पास। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ है a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। अगेन वही आइडेंटिटी लगा के ही होगा। फ़र्क इतना है, यहाँ हमने पहले एक्सपेंड किया था, इस फॉर्म में बनाया था, यहाँ हमारे को डायरेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म में ही दे रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। एग्जाम्पल है ये आपके पास 9, सेम पेज पे 88 पे। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 4x प्लस का 2y का होल क्यूब, और प्लस यहाँ पर है 4x माइनस का 2y इसका होल क्यूब। आइडेंटिटी मैं बार बार नहीं लिख रही, पर आप हर पार्ट में लिख के आएंगे आइडेंटिटी। मैंने इसलिए आपको एक पार्ट में ही लिख के दोनों आइडेंटिटी बता दी है। तो a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab, ब्रैकेट में आ जाएगा a + का b। ठीक है, प्लस a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a - b। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, देखिए मैंने अभी यहाँ दोनों में ब्रैकेट नहीं लगाए, जो बड़े वाले स्क्वायर ब्रैकेट थे। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन है, तो साइन चेंज होने ही नहीं है। पर जब बीच में माइनस का साइन हो ना, तो आप पहले ब्रैकेट में रखिएगा। ठीक है, चलिए कट क्या हो रहा है वो कट कर दो, जैसे कि ये कट हो रहा है। और अगर हम यहाँ देखें, ये दोनों तो कट नहीं हो रहे, ये मल्टीप्लाई का है, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 आपके पास, 16 4 जा 64 x³ प्लस 3 4 जा 12, 12 2 जा 24 xy, ब्रैकेट में 4x प्लस का 2y। अगेन यहाँ पर आ जाएगा 64 x³ माइनस 24 xy, ब्रैकेट में 4x माइनस का 2y। ठीक है, यहाँ तक। इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं क्यूब वाली टर्म से, लाइक टर्म्स। 4 + 4 8 और 6 + 6 12, तो 128 x³ आ गया। अब यहाँ इसको अंदर इंटू करो इससे। 4 + 4 16, 4 × 4 16, 8 और 1 9, 96 x² प्लस 48 xy²। ठीक है, अब ये वाला देखो माइनस है, इसको इससे इंटू करोगे, अगेन 96 ही आएगा आपके पास, है ना। और यहाँ आएगा x² माइनस माइनस प्लस 48 xy²। ये तो फिर कट हो गए, तो 128 x³ बचा। और इन दोनों को प्लस कर सकते हैं क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है मेरे पास। तो 8 + 8 16, 4 + 4 8 और 1 1 9 xy²। अब नहीं सॉल्व होगा ये, क्योंकि अब अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, चलिए अब इसका एक और पार्ट है, उसको भी कर लेते हैं, फिर ये दोनों एग्जाम्पल हमारे इस पेज के कंप्लीट हो जाएंगे। 4x + 2y का होल क्यूब माइनस 4x - 2y का होल क्यूब। सेम ही है, देखो यहाँ पर बीच में प्लस है और यहाँ पर बीच में माइनस है। अब ब्रैकेट लगेगा वो बड़े वाला, देखो a³ + b³
प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में तो आसानी से लग गई, माइनस अब ब्रैकेट में लिखोगे ये वाली क्योंकि साइन चेंज होंगे फिर, तो a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab, अब ब्रैकेट में a माइनस का b। ठीक है, तो ओपन करने से पहले ना वो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं कि अगर कुछ कट हो रहा होगा तो इजीली कट जाएगा, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी ना। फिर इनको इंटू कर देती हूँ मैं। ठीक है, 3 4 जा 12, 2 जा 24, ब्रैकेट ओपन किया, 4x का होल क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब, साइन चेंज कर रही हूँ देखो ध्यान से, प्लस 24xy ब्रैकेट में 4x माइनस 2y कर देना साइन चेंज। अब देखो ये कट गए, यहाँ पर आ गया 2 2 जा 4, 2 जा 8 y क्यूब, इसको इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा 96x स्क्वायर y और 48xy स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 जा 8 y क्यूब प्लस इसको इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा 96x स्क्वायर y। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 48xy स्क्वायर। अब देखो ये दोनों भी कट गए ना। 8 प्लस 8 इन्हें प्लस कर सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, 16y क्यूब, और ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 192x स्क्वायर y। बस अब सॉल्व नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो इस पेज के आज हमने अपने दोनों एग्जांपल्स कर लिए। एक एग्जांपल नंबर 8 था हमारे पास और एक एग्जांपल नंबर कौन सा था 9 था। कंप्लीट हो गई ये दोनों एग्जांपल। आगे के एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। पीछे के जो चैप्टर 1 2 3 हैं उसके एग्जांपल्स भी और एक्सरसाइज भी चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से उन्हें कर सकते हैं। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।